ईसीआई ने ठुकराई जयराम रमेश की अपील। चुनाव आयोग ने सोमवार 3 जून को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस अनुरोध को ठुकरा कर दिया जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपने आरोपों का सबूत देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा था। जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद देशभर के 150 जिलाधिकारियों को फोन किया था। गांजा पीकर एग्जिट पोल बना रहे लोग। लोकसभा चुनाव के काउंटिंग से ठीक पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद उम्मीदवार पप्पू यादव ने एग्जिट पोल पर अपना बड़ा बयान दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर पप्पू यादव ने कहा कि चाणक्य ने गांजा पीकर एग्जिट पोल बताया है। बिना गांजा पिए तो सीट से ज्यादा जीत कैसे दे सकते हैं। साथ ही पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन को 15 से 20 सीट आने का अनुमान है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा मंजूर। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश भेज दी है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। 31 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजकुमार आनंद के इस्तीफे को मंजूर करने की सिफारिश उपराज्यपाल को भेजी थी। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राजकुमार आनंद का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा है। एलजी ऑफिस की ओर से जारी किए गए बयान में लिखा गया है कि उपराज्यपाल को की गई इस सिफारिश के साथ SC/ST कल्याण, समाज कल्याण, सहकारिता और गुरुद्वारा चुनाव जैसे अहम विभाग नेतृत्वहीन और पंगु हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता के बाद भी केंद्रीय बल रहेगी ईसीआई। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी जानकारी दी। चुनाव के बाद हिंसा से जुड़े मामले पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर हिंसा होती तो हमने कुछ स्टेट्स में पहली बार आदर्श आचार संहिता के बाद भी केंद्रीय बल रहेंगी। यह निर्णय लिया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यूपी शामिल है। जहां भी ऐसी आशंका है कि वहां केंद्रीय बल तैनात रहेंगे। हालांकि ये बल राज्य सरकार के अधीन रहेंगे। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और मुझे भरोसा है कि वह व्यवस्था बनाए रखने में सफल होंगे। आईएएस ऑफिसर की बेटी ने की आत्महत्या। महाराष्ट्र कैडर के आईएएस ऑफिसर विकास रस्तोगी और राधिका रस्तोगी की बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। लड़की की उम्र 27 साल बताई जा रही है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। विकास रस्तोगी फिलहाल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जबकि राधिका रस्तोगी मुद्रा विभाग में सचिव है। शीतल अंगुराल को बड़ा झटका। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया है। इस्तीफा 30 मई को मंजूर हुआ है। अंगुराल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे और विधायक पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि अंगुराल ने 1 जून को विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वे अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। झारखंड में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने किया मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के 4 चरणों के दौरान पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के 2.58 करोड़ में से 1.7 करोड़ मतदाताओं ने 244 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करने के लिए 14 लोकसभा सीटों पर वोट डाले। इन 1.7 करोड़ मतदाताओं में से 87.11 लाख महिलाएं और 83.85 लाख पुरुष थे। झारखंड में 13 मई से 1 जून तक 4 चरणों के चुनाव में कुल मिलाकर 66.19% मतदान हुआ। 12 लोकसभा सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अधिक रहा। अमूल दूध ने 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम। महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। देश भर में अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ने अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। महंगाई के बीच अमूल दूध के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। अमूल गोल्ड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के अलावा अमूल शक्ति और टी स्पेशल की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मालदीव को लेकर इजी माई ट्रिप पर फिर हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के कुछ मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान दिए थे। इसके बाद कई भारतीय कंपनियों ने आगे आकर मालदीव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इन्हीं में से एक ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म इजी माई ट्रिप
भी थी। अब कंपनी पर यह आरोप लग रहा है कि कभी देश के नाम पर मालदीव का बहिष्कार करने के बाद उसने इस पड़ोसी देश के लिए चुपचाप बुकिंग खोल दी है। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के सीईओ निशांत पिट्टी को बॉयकॉट मालदीव पर सफाई देनी पड़ेगी। 7वें आसमान पर अडानी के शेयर। घरेलू शेयर बाजार की ऐतिहासिक रैली के बीच अडानी के शेयर भी आज 7वें आसमान पर है। लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले आज सोमवार के शुरुआती कारोबार में अडानी समूह के शेयरों में 16% तक की तेजी आ गई है। सुबह 10:50 पर अडानी समूह के सभी शेयर शानदार बढ़त में कारोबार कर रहे थे। अडानी पावर सबसे ज्यादा 14% मजबूत था। एक समय यह शेयर 16% चढ़ा हुआ करता था। इसी तरह अडानी पोर्ट्स का शेयर 10% से ज्यादा के फायदे में था। समूह का फ्लैगशिप शेयर अडानी इंटरप्राइजेज करीब 7% के फायदे में था। ईयू की विमानन सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान को झटका दिया। यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तान को झटका दिया है। एजेंसी ने पाकिस्तानी उड़ानों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब है पाकिस्तान की उड़ानें यहां बंद रहेंगी। इसमें पाकिस्तानी एयरलाइंस भी शामिल है। इसलिए यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस पर प्रतिबंध जारी रखने के फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला एयर सेफ्टी कमेटी की समीक्षा के बाद लिया गया है। बता दें कि पिछले साल 7 से 30 नवंबर के बीच ऑन साइट असेसमेंट में सेफ्टी निरीक्षण किया गया था। इसमें पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की भूमिका और जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। मौके पर असेसमेंट टीम ने कई कमियां पाई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया था। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन करेगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू के ऑफिस में रविवार को काफ़ी हलचल रही। एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसके बाद चीन के इशारों पर काम करने वाले मालदीव ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। मालदीव ने ऐलान किया है कि वह अब इजरायली नागरिकों की एंट्री बैन करेगा। यह गाजा में हो रहे हमलों के विरोध में किया जा रहा है। मोइज़ू सरकार अब इजरायली पासपोर्ट वालों पर बैन लगाने के लिए कानून में भी बदलाव करेगी। गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता देख मालदीव ने यह फैसला लिया है। नेल्सन मंडेला की पार्टी को बड़ा झटका। साउथ अफ्रीका के चुनाव परिणाम में इस बार भारी उलटफेर नजर आ रहा है। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इस बार संसद में बहुमत नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से मुक्त कराने वाली पार्टी के साथ पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। बुधवार को हुए चुनाव के बाद 99% मतगणना हो चुकी है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी ANC को महज 40% वोट मत मिलता नजर आ रहा है। यह आंकड़ा बहुमत से काफी पीछे है। 30 साल पहले 1994 में नेल्सन मंडेला के निर्वाचित होने के बाद पहली बार ANC को बहुमत हासिल नहीं हुआ। चीन ने चांद पर रच दिया इतिहास। चीन ने चांद पर एक और सफलता हासिल की है। 3 मई को लॉन्च हुए चांगई 6 मून लैंडर ने करीब 1 महीने बाद रविवार सुबह लैंडिंग कर ली, जिससे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चीन की स्पेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक चांगई 6 लैंडर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन में उतरा। यह चीन का अब तक का सबसे मुश्किल मून मिशन है। इसके जरिए चीन चांद के अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लाएगा और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज को बनाया निशाना। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया है। इनमें से एक लड़ाकू जहाज को भी निशाना बनाया गया है। ईरान समर्थित समूह के सैन्य प्रवक्ता याहा सारी ने शनिवार को बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और हिंद महासागर में एक अमेरिकी विमान वाहक पोत, एक अमेरिकी विध्वंसक और 3 अन्य जहाज़ों को निशाना बनाकर कुल 6 अभियान चलाया है। हूती विद्रोही समूह यमन के सबसे अधिक आबादी वाले हिस्से पर नियंत्रण रखता है और ईरान से जुड़ा हुआ है। हूती विद्रोहियों ने कई महीनों से लाल सागर में दुनिया भर के जहाज़ों पर हमले कर रहा है। समूह का कहना है कि गाजा में इजराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में वे हमला कर रहे हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।